भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब और दुनिया का डायमंड कैपिटल। हम सब इस बात पे गर्व करते हैं कि कपड़े के उत्पादन और हीरो के उत्पादन में हम नंबर 1 है। चाहे बात साफ सफाई की हो या फिर प्रति व्यक्ति फ्लाईओवर की, हम हर चीज में टॉप 3 में अपनी धाक जमाते हैं। लेकिन इस विकास की तेज रफ्तार और हीरो की चमक के बीच क्या आप ये जानते हैं कि हमारे शहर में एक छुपा हुआ अनमोल रत्न भी है? जरा कल्पना कीजिए हमारे सूरत शहर के अल्थान इलाके के। इस रसोई में हर रोज 4000 किलो चावल और 1000 किलो दाल पकती है। यह इतनी बड़ी मात्रा है कि अगर अल्थान जैसे पूरे इलाके की आबादी एक साथ बैठ जाए तो सबका पेट भर जाए। सब्जियों की बात करें तो यहाँ हर सुबह 1000 किलो ताजी सब्जियाँ कटती है। सोचिए इतनी सब्जियाँ कि अगर आप बांटने निकले तो पूरे सिटीलाइट एरिया के हर घर का एक समय का भोजन आराम से बन जाए। और हमारी गुजराती थाली की शान रोटियाँ, यहाँ की मशीनें महज 1 घंटे में 50 से 60 हजार रोटियाँ तैयार कर देती है। यानी कुछ ही घंटे में इतनी रोटियां बन जाती है जो शायद पूरे वेसु इलाके की आबादी के लिए काफी हो। हर दिन बिना रुके बिना थके 2,07,000 स्कूली बच्चों के लिए गर्मा गर्म पौष्टिक और सात्विक भोजन तैयार करना यह कोई मामूली बात नहीं है। यह एक रोजमर्रा का चमत्कार है जो हमारे ही शहर में हो रहा है। और इस महा चमत्कार का नाम है अक्षय पात्र फाउंडेशन। सूरत में स्थित ये मेगा किचन वो भारत सरकार की पीएम पोषण योजना का बहुत ही बड़ा और महत्व का हिस्सा रहा है। इसका संदेश स्पष्ट है कि भूख के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो, क्योंकि अगर बच्चा भूखा होगा तो उसका ध्यान किताबों में लग ही नहीं सकता। अक्षय पात्र यह तय करता है कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और वो उज्जवल भविष्य की तरफ प्रयाण करे, ना कि भूख की वजह से वो शिक्षा को छोड़ दे। तो कैसे लाखों बच्चों तक की मिड डे मील की रसोई पहुंचाने का महाअभियान शुरू हुआ, उसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग या मीटिंग नहीं हुई है। इसके पीछे है दिल छूने वाली कहानी। बात है 1970 के दशक की। इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी ने एक दिन अपने मायापुर के कमरे की खिड़की के बाहर एक दृश्य देखा और उस दृश्य ने उनको अंदर से झकझोर कर दिया। वो दृश्य था कि दावत के बाद जो पत्तल पड़े थे उसके जूठे खाने को लेके एक गांव का छोटा बच्चा और कुत्ता लड़ रहा था। ये दृश्य देख के उनकी आंखों में पानी आ गया और उन्होंने आदेश दिया कि अब से इस्कॉन मंदिर के आसपास के 10 मील के इलाके में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। और उन्होंने मंदिर में मुफ्त स्वादिष्ट और पकाया हुआ भोजन उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना और परोसना शुरू किया। मंदिरों का अन्नदान तो फिर ये स्कूल तक कैसे पहुंचा, तो इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। बात है सन 2000 की। तब इस संस्था के प्रमुख थे स्वामी मधु पंडित दास जी। उन्होंने देखा कि दोपहर के समय पे कितने बच्चे, सरकारी स्कूलों के बच्चे मंदिरों में आ जाते हैं। तब उन्होंने विस्मित होकर इन बच्चों से पूछा कि बेटा, ये समय तो आपकी पढ़ाई लिखाई का है, आप हर रोज मंदिर क्यों आ जाते हैं? तब इन बच्चों ने बड़ी मासूमियत से उनको जवाब दिया कि आपके मंदिर में भोजन बड़ा अच्छा मिलता है, तो हम लोग भरपेट भोजन के लिए यहीं पे आ जाते हैं। इस बात को पंडित जी ने अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर बच्चे हर रोज स्वादिष्ट और भरपेट भोजन के लिए मंदिर आते हैं तो उनकी पढ़ाई का कितना नुकसान होता होगा। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये मंदिर की रसोई उन बच्चों तक पहुंचाई जाए, स्कूल तक। और यहीं से उन्होंने एक अच्छे विचार की नींव रखी, वो है शिक्षा के लिए भोजन, यानी फूड फॉर एजुकेशन की शुरुआत इस संकल्प से हुई। उस समय संस्था ने 5 स्कूलों के 1500 बच्चों को खाना खिलाने से एक छोटी सी शुरुआत की थी। थोड़े समय बाद उनके सामने एक बहुत ही अजीब और कड़वी वास्तविकता सामने आई।
शिक्षकों को लगा कि जहाँ पे मुफ्त और स्वादिष्ट खाना मिल रहा है, वहाँ पे स्कूल में आने वाले बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कई बच्चे स्कूल में आने लगे, उसका कारण सिर्फ शिक्षा नहीं थी, परंतु उनको एक टाइम का अच्छा भरपेट स्वादिष्ट भोजन मिलता था, वो भी एक कारण था। संस्था को ये समझने में देर ना लगी कि भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन भूख है। जब तक बच्चा भूख की आग में है, तब तक उसके दिमाग तक विद्या का या शिक्षा का प्रकाश नहीं पहुंच सकता। यहीं से जन्म हुआ एक नई पहचान का, अक्षय पात्र। यह तय किया गया कि अब स्कूलों के लिए एक अलग, विशेष और अत्याधुनिक रसोई बनाई जाएगी, ताकि शिक्षा के लिए भोजन का यह अभियान सिर्फ कुछ स्कूलों तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे देश में फैल सके। और देखिए, साल 2000 में महज 1500 बच्चे और 5 स्कूलों से शुरू हुआ वह छोटा सा प्रयास आज एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। आज पूरे भारत में अक्षय पात्र की 80 से ज्यादा अत्याधुनिक रसोइयां दिन रात काम कर रही है। हर रोज देश भर में 24 लाख से ज्यादा बच्चों की थाली में यह पौष्टिक भोजन पहुंचता है। लेकिन इनका सफर यही नहीं रुकने वाला। साल 2030 तक अक्षय पात्र का एक बहुत बड़ा संकल्प है, पूरे भारत में हर दिन 30 लाख बच्चों को इस शिक्षा के महाभोग से जोड़ना, ताकि आने वाला कल का भारत एक कुपोषण मुक्त और शिक्षित भारत बन सके। इस 30 लाख का जो लक्ष्य है, उसमें हमारा सूरत भी एक बहुत ही बड़ी और अहम भूमिका निभा रहा है। सूरत के इसी संस्था से रोज 2,07,000 बच्चों को भोजन पहुंचाया जाता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सूरत के इस 35 से 40 किलोमीटर के दायरे में यानी 95% बच्चों को यहीं से खाना पहुंचाया जाता है। पर इनका ये संकल्प यहीं से रुकता नहीं है। ये 2030 तक ऐसा सोच रहे हैं कि 2,40,000 बच्चों को खाना पहुंचाया जाए। यानी आप बोल सकते हैं कि 35 से 40 किलोमीटर के दायरे में 100% बच्चों को खाना दे, ताकि कोई बच्चा भूखा ना रहे। पर जरा सोचिए कि हर सुबह इतने लाख बच्चों का खाना पकाना कोई साधारण तकनीक से मुमकिन है क्या? नहीं है। और इस सब में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमें समय को मात देना है। इसीलिए यहाँ मेगा किचन के सारे जो यूनिट है वो ग्रेविटी फ्लो के सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं, और हमारा सूरत का सेंटर हाई प्रेशर स्टीम कुकिंग के सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि भाप से खाना पकाना। पर आप अब ये सोचोगे कि भाप से ही क्यों खाना पकाना है, आग से क्यों नहीं? उसके 2 कारण हैं। एक तो कार्यक्षमता और दूसरा उसके कारण खाना जल ना जाए, वो बहुत जरूरी है। जब आप आग से या गैस से इतने बड़े बर्तनों में इतना सारा पकाते हो, तब खाना नीचे से जल जाना बहुत मामूली बात है, और उसकी वजह से शायद खाने का स्वाद भी बिगड़ सकता है। इसीलिए यहाँ पे खाना भाप से पकाया जाता है। और अब बात करते हैं हमारी गुजराती थाली की सबसे अहम चीज यानी रोटी की। उनके सूरत सेंटर में करीब 35 से 40 फुट लंबी एक विशाल मशीन लगी है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ रोटियां बनाना है। यह मशीन अपने आप में इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। मशीन के एक तरफ से आटा डाला जाता है और दूसरी तरफ से हर 1 घंटे में, जी हाँ, सिर्फ 60 मिनट में 50 से 60 हजार फूली हुई नरम और गर्मा गर्म रोटियां सिककर बाहर आ जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 100% स्वच्छता। आटा घुटने से लेकर रोटियां सीखने और बाहर आने तक पूरी प्रक्रिया में रोटियों को किसी भी इंसान का हाथ नहीं लगता। हर रोज 4000 किलो चावल, हजारों किलो सब्जियां और लाखों रोटियां इन्हीं मशीनों से पकती हैं। और सबसे खास बात, यह पूरा का पूरा भोजन बिना प्याज और लहसुन के
पूरी सात्विकता के साथ तैयार किया जाता है, क्योंकि स्कूलों में बच्चों तक पहुंचने से पहले यह खाना कोई आम खाना नहीं होता। यह सीधे भगवान कृष्ण को चढ़ाया गया पवित्र प्रसाद बन जाता है। विशाल मशीनों और भाप की इस अद्भुत तकनीक के बीच इस महारसोई का एक ऐसा नियम है जिसे कभी कोई समझौता नहीं किया जाता, और वह है स्वच्छता। यहाँ काम करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए हेयर कैप, मास्क, दस्ताने और जूतों पर फुटवेयर कवर पहनना अनिवार्य है। यह नियम इतने सख्त है कि अगर कोई विजिटर भी अंदर आना चाहे तो उसे भी पूरी तरह से कवर होकर ही प्रवेश मिलता है। हालांकि जब तक रसोई में खाना पकने की प्रक्रिया चलती है, तब तक बाहरी लोगों का कुकिंग एरिया में आना पूरी तरह से वर्जित होता है, ताकि खाने की शुद्धता और सात्विकता पर कोई भी आंच ना आए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ साफ सफाई सिर्फ खाना बनाते समय ही नहीं, बल्कि काम खत्म होने के बाद उतनी ही सख्ती से निभाई जाती है। जब दिन का काम खत्म होता है तो पूरी रसोई उन विशाल कुकरों और रोटियों बनाने वाली 40 फुट लंबी मशीन को इतनी बारीकी से धोकर साफ और स्टेरिलाइज किया जाता है मानो अगले दिन इस रसोई का उद्घाटन होने वाला हो। यह डीप क्लीनिंग इसलिए की जाती है ताकि अगली सुबह जब तड़के 3 बजे रसोई का काम दोबारा शुरू हो तो बिना किसी रुकावट या अड़चन के 2 लाख बच्चों का खाना तुरंत बनना शुरू हो सके। इस अद्भुत साफ सफाई और कड़े अनुशासन की वजह से यहाँ का भोजन सिर्फ एक मिड डे मील नहीं रहता, बल्कि भगवान का पवित्र प्रसाद बन जाता है। मशीन चाहे कितनी भी बड़ी और अत्याधुनिक क्यों ना हो, उसे चलाने के लिए हमेशा इंसान की ज़रूरत होती है। और अक्षय पात्र के सूरत सेंटर का जो मैन पावर का आंकड़ा है वो आपको इनकी मशीनों से भी ज़्यादा हैरानी में डाल देगा। इसके लिए आप हमारे यहाँ की किसी भी भव्य शादी का उदाहरण ले लीजिए। जब हमारे यहाँ शादी होती है, हम 2-3 हज़ार लोगों को इनवाइट करते हैं, तो उनके लिए खाना पकाने के लिए कितने लोगों की फौज जमा हो जाती है। हलवाई, केटरर्स, खाना पकाने के लिए कामगार, और ऐसा लगता है जैसे मेला सा लग गया हो। लेकिन यहाँ सूरत के अक्षय पात्र के सेंटर में हर रोज़ जहाँ 2,60,000 बच्चों का खाना पकता है, उनके खाना पकाने से लेके उन तक खाना पैक करके पहुँचाने तक कितने लोग चाहिए होते हैं? सिर्फ 250 लोग। जी हाँ, सिर्फ 250 लोगों की टीम हर सुबह ये नामुमकिन लगने वाला कार्य मुमकिन बनाती है। और इस टीम की सबसे अच्छी और प्रेरणादायक बात क्या है पता है आपको? कि यहाँ पे 70 से लेके 80% तक स्थानीय महिलाएं काम करती हैं, जो स्वाभाविक रूप से रसोई प्रबंधन के कार्य में निपुण होती है। यहाँ पे रसोई चलाने का तरीका किसी कॉरपोरेट ऑफिस के जितना ही सटीक और प्रोफेशनल है। हर किसी की जिम्मेदारी तय है। लेकिन जब बात खाना पकाने की आती है, वहाँ पे कोई कॉरपोरेट फीलिंग नहीं है। ये महिलाएं उसी ममता और समर्पण भाव से खाना पकाती है जैसे कि वो अपने बच्चे के लिए खाना पकाती हैं। सिर्फ 250 लोगों की टीम सिर्फ एक संस्था नहीं चला रही, लेकिन एक सेवा का महायज्ञ पूर्ण कर रही है। खाना तो पूरी स्वच्छता और शुद्धता के साथ पक गया, लेकिन अब असली चुनौती शुरू होती है, जब होती है समय के साथ दौड़। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े पैमाने पर खाना पकाने के लिए कच्चा माल आता कहाँ से है? तो 40 से 50% भारत सरकार देती है, जैसे कि आटा, गेहूं, चावल वगैरह। रोज लगने वाली हजारों किलो ताजी सब्जियां, तेल, मसाले, गाड़ियों का खर्च वगैरह कंपनियों के CSR फंड और हमारे जैसे लोगों के दान से पूरे होते हैं। यहाँ पे हर रोज ताजी सब्जियां खरीदी जाती है। यहाँ पे APMC के 2 वेंडर निश्चित किए गए हुए हैं, जो रोज 1000 किलो सब्जी दे जाते हैं। पका हुआ खाना इंसुलेटेड बर्तनों में पैक होते ही बाहर खड़ी 80 नीली गाड़ियां रवाना होने के लिए तैयार हो जाती है। सूरत की भीड़ भाड़ वाली सड़कों और ट्रैफिक को पार करते हुए इन 80 गाड़ियों को 500 से भी ज्यादा स्कूलों तक पहुंचना होता है। सेंटर से सबसे दूर का स्कूल लगभग
32 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो बात आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगी वो यह है कि सूरत की यह टीम इस पूरे डिलीवरी नेटवर्क को किसी ऑटोमेटिक जीपीएस के भरोसे नहीं चलाती। जी हाँ, इतने बड़े लेवल का पूरा मैनेजमेंट पूरी तरह मैनुअल है। ड्राइवर, सुपरवाइजर और स्कूलों के शिक्षकों के बीच फोन पर सीधा और जमीनी संपर्क होता है। हर स्कूल का एक अनोखा आईडी नंबर है। इसी तालमेल, अनुभव और आपसी भरोसे के दम पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्कूल की घंटी बजने से ठीक पहले हर बच्चे की थाली में खाना बिल्कुल गर्मा गर्म और सुरक्षित पहुंचे। यह सिर्फ लॉजिस्टिक या डिलीवरी का काम नहीं है, ये उन 80 नीली गाड़ियों की वह जिम्मेदारी है जिनका 2 लाख से भी ज्यादा बच्चे इंतजार कर रहे हैं। उन 80 नीली गाड़ियों की दौड़ भाग और इस महारसोई की मेहनत का नतीजा क्या है? उनका लक्ष्य सिर्फ बच्चों का पेट भरना नहीं है। अक्षय पात्र का उद्देश्य बहुत ही दूरदर्शी है। वे सिर्फ दूसरों के दान पर निर्भर रहना नहीं चाहते, पर एक दिन ऐसा ग्रेटफुलनेस साइकिल तैयार करना चाहते हैं कि आज जिन बच्चों को वो खाना खिला रहे हैं वो खुद बड़े होकर, सफल होकर इस महायज्ञ को आगे बढ़ाए और इसे आत्मनिर्भर बनाए। और आज उनका ये सपना हकीकत बन रहा है। आज ऐसे कई युवा हैं जिनका स्कूल जाने का सबसे बड़ा और शायद इकलौता कारण था अक्षय पात्र द्वारा मिलने वाला एक समय का भरपेट स्वादिष्ट खाना, जिसे उन्होंने कभी स्कूल छोड़ने नहीं दिया। और आज वो युवा बड़े हो चुके हैं, समाज में अपना नाम कमा चुके हैं और बेहद सक्सेसफुल है। उनका ये मानना है कि जिस थाली ने उनको गरीबी से निकाल कर इस मुकाम तक पहुंचाया, वो थाली कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। और इसीलिए वो नियमित रूप से अपनी कमाई का एक हिस्सा अक्षय पात्र को डोनेट करते हैं। और सूरत शहर के सबसे मुश्किल और खौफनाक दिनों में इस संस्था ने ये साबित कर दिखाया। याद कीजिए 2020 का कोविड का वो महामारी का समय। उस समय सब स्कूल महामारी के कारण बंद हो गए थे। शिक्षा के लिए भोजन ये अभियान भी बंद हो गया था। ये विशाल किचन बंद किया जा सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं। अक्षय पात्र की बटिया ठंडी नहीं पड़ी। जैसे ही स्कूल बंद हुआ वैसे ही उन्होंने अपनी विशाल कार्यक्षमता और अपनी सेवा का यज्ञ चालू रखा। उन्होंने कोविड के जो पेशेंट थे उन्हें हॉस्पिटल में, वृद्धाश्रमों में, अनाथालयों में अपना भोजन, जो पका हुआ खाना था, वो उन जरूरतमंदों तक पहुंचाया। जब कोरोना की दूसरी लहर आई तब शहर में डर का माहौल था। लोगों के रोजगार छिन चुके थे। वहाँ हर हालत में खाना जो पकाया हुआ हो वो पहुंचाना मुमकिन नहीं हो रहा था। तब अक्षय पात्र ने कच्चे राशन की किट, जिसमें दाल, चावल, आटा जैसी जरूरत की चीजें हो, वो लोगों तक पहुंचाना शुरू किया और हजारों लोगों की उम्मीद बनी। शहर के इस खौफनाक सन्नाटे और डर के माहौल के बीच शहर में दौड़ रही ये नीली गाड़ियाँ जो अक्षय पात्र की थी, वो सिर्फ खाना नहीं बांट रही थी, वो उम्मीद बांट रही थी लोगों के बीच। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात ये है कि अक्षय पात्र का जो ये महायज्ञ है कि हालात चाहे जो भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, ये महायज्ञ का काम रुकना नहीं चाहिए। वो इस कठिन हालात में भी चालू रहा। आपने इस महारसोई की कार्य पद्धति, उसके चमत्कार के बारे में जाना, लेकिन इसमें आपका और मेरा रोल क्या है? हम सूरत वाले अपने बड़े दिल, अपने व्यापार और अपने शौक के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। हमें खाने और खिलाने का बड़ा शौक है, और इसे हम एक शादी के उदाहरण के रूप में ले तो किसी मेगा मुहूर्त, यानी बसंत पंचमी हो या फिर अक्षय तृतीया, ऐसे मेगा मुहूर्त वाला जो दिन होता है,
उन दिनों में तो सूरत में करीब 3,000 जितनी शादियां होती है और उनमें 18 से लेके 24 लाख लोग तक खाना खाते हैं। और ये जो आंकड़ा है वो अक्षय पात्र किचन में जो खाना बनता है उससे 10 गुना ज्यादा है। हम किसी शानदार शादी की जो प्रीमियम थाली खाते हैं वो 1500 से लेके 3,000 रुपये तक की होती है। ये महज एक व्यक्ति का एक वक्त का खाना होती है और जिनमें से कई बार खाना वेस्ट में चला जाता है। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। उस 3,000 की थाली क्या जो महज एक वक्त का खाना है एक व्यक्ति का, उससे अगर आप अक्षय पात्र फाउंडेशन को देते हैं तो वो किसी एक बच्चे का पूरे साल का, जी हाँ, 365 दिन का खाना हो सकता है। उस 3,000 से उस बच्चे की भूख मिटाई जा सकती है, उसका स्कूल जाना पक्का हो सकता है। यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको बड़ी रकम का ही दान करना होगा। आपकी छोटी से छोटी मदद भी एक बच्चे का जीवन संवार सकती है। आप चाहे तो एक स्कूल का एक दिन का भोजन जो 15,000 तक का होता है वो भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, या तो फिर आपके जन्मदिन या आपकी एनिवर्सरी या आपके बुजुर्गों की पुण्यतिथि वगैरह जो होती है उस पे आपकी क्षमता के अनुसार 100 रुपये तक का दान भी आप दे सकते हैं। यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बड़ी रकम का ही दान करना होगा। तो शादियों के इस सीजन में हम एक नया खूबसूरत नियम बनाते हैं, 10% का नियम। अगर आप शादी में 500 लोगों को बुला रहे हैं तो उसके 10% यानी कि 50 बच्चों के भोजन का संकल्प लीजिए और इन 50 बच्चों के एक वक्त के भोजन का खर्च जो होता है वो सिर्फ 750 रुपये होता है। दावत आपकी होगी लेकिन बच्चों की एक वक्त की भूख मिटेगी जो आपको कई दुआएं देगी। अगर हमारा सूरत शहर एक रात के जश्न में 24 लाख लोगों को दावत दे सकता है तो क्या हम सब मिलकर अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा निकाल कर एक बच्चे का भविष्य क्या सुरक्षित नहीं कर सकते? तो आइए आज ही अक्षय पात्र फाउंडेशन से जुड़िए, एक बच्चे का भविष्य सुरक्षित कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बच्चों को खाना नहीं खिलाया जाता, यहाँ पे एक भविष्य की अच्छी बेहतरीन पीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है।